अंधभक्तों को तगड़ा झटका लगा है। जी हां, जिनके दम पर वो आई स्टैंड विद स्टूडेंट चला रहे थे और कुरान शरीफ जलाने की घटना को लेकर अभिव्यक्ति की आजादी बता रहे थे, वही स्टूडेंट ने अब खरबों रुपए का नुकसान उठाने के बाद ये साफ तौर पर कह दिया है कि जिस तरीके से कुरान शरीफ स्टूडेंट में जलाई गई वो अभिव्यक्ति की आजादी नहीं बल्कि इस्लामोफोबिया था। अब स्टूडेंट के इस बयान ने उन अंधभक्तों को असमंजस में डाल दिया है कि जिसका समर्थन कर रहे थे, जिसके दम पर इतना उछल रहे थे, उसी ने यू टर्न ले लिया है। और यू टर्न लेने की बड़ी वजह भी स्टूडेंट के सामने आई है, क्योंकि जिस तरीके से मुस्लिम देशों ने स्टूडेंट के प्रोडक्ट्स का बायकॉट किया और एक सुर में सबने एक साथ कहा कि कुरान शरीफ की ये बेहुरमती हरगिज बर्दाश्त नहीं की जा सकती और इसका खामियाजा स्टूडेंट को भुगतना पड़ेगा। जहां दुनिया भर के देशों ने स्टूडेंट के राजदूतों को अनिश्चितकालीन के लिए बैन कर दिया। कल सऊदी अरब ने यह कदम उठाया, उससे पहले ईरान, मोरक्को और तमाम देश स्टूडेंट के राजदूतों को बैन लगा करते हुए दिखाई दिए और खरबों रुपए का नुकसान बायकॉट ट्रेंड चलने के बाद स्टूडेंट को उठाना पड़ा और मुस्लिम देशों की ताकत के आगे झुकना पड़ा और यह मानना पड़ा कि जो कुरान शरीफ उसके देश में जलाया गया है वो अभिव्यक्ति की आजादी नहीं बल्कि इस्लामोफोबिया है। किस तरीके से ये पूरा मामला सामने आ रहा है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दोस्तों, स्वीडन में कुरान जलाने के मामले को लेकर पोप फ्रांसिसी का भी बयान आया है। उन्होंने इस मामले में भारी नाराजगी जाहिर की है। पोप का कहना है कि कुरान का अपमान देखकर उन्हें काफी दुख पहुंचा है और निराशा महसूस हुई है। पोप फ्रांसिसी का कहना है कि किसी भी धार्मिक काम का सम्मान किया जाना चाहिए। उन्होंने ये बयान एक इंटरव्यू के दौरान दिया है। यूएई के एक अखबार अल इत्तेहाद में सोमवार को पब्लिश एक खबर के अनुसार पोप ने साफ शब्दों में कहा कि पवित्र मानी जाने वाली किसी भी किताब का सम्मान किया जाना चाहिए। इस तरह की घटनाओं पर गुस्सा आता है और मैं इससे काफी निराशा महसूस करता हूं। उन्होंने आगे कहा कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता कभी भी दूसरे के तिरस्कार के साधन के तौर पर करना नहीं चाहिए। इसकी इजाजत देना अस्वीकार्य है। मैं इसकी पूरी तरीके से निंदा करता हूं। ज्ञात हो कि ईद उल अजहा के मौके पर स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम की सबसे बड़ी मस्जिद के सामने मोमिका नाम के एक शख्स ने कुरान जलाया था, जिसके बाद उसे पैरों तले कुचला था। इस घटना की पूरी दुनिया में आलोचना हुई थी। कई इस्लामिक देशों का इस मामले में बयान आया था। इस मामले के कई इस्लामिक देशों ने निंदा भी की थी, जिसमें यूएई, सऊदी अरब, पाकिस्तान, ईरान, फिलिस्तीन, मोरक्को, यमन, जॉर्डन आदि ने इस घटना पर नाराजगी जाहिर की थी और बायकॉट प्रोडक्ट्स की मुहिम चलाई थी। इस मामले को लेकर कार्रवाई करने की बात कही थी। अब इसी पर आपको बता दें कि स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में ईद उल अजहा के मौके पर कुरान जलाने की घटना के बाद पूरी दुनिया में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जहां दुनिया भर के मुसलमान सड़कों पर उतरे। एक मस्जिद के बाहर पवित्र कुरान को जलाया गया था। इसके बाद से दुनिया के कई मुस्लिम देशों ने खुले तौर पर स्वीडन की आलोचना की थी। पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन हुए हैं। वहीं ईरान ने अपने राजदूतों की नियुक्ति को भी टाल दिया है। ओआईसी ने भी इस घटना पर चिंता जाहिर की थी और कार्रवाई की जाएगी इसका ऐलान किया था। स्वीडन की इस घटना को लेकर स्वीडन ने इस घटना को इस्लामोफोबिक बताया है। स्वीडन के विदेश मंत्रालय ने यह साफ तौर पर कहा है कि इस घटना को स्वीडिश सरकार से नहीं जोड़ना चाहिए। स्वीडन की ओर से यह बयान तब आया है जब ओआईसी ने भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए कार्रवाई करने का ऐलान किया, जहां अंतर्राष्ट्रीय मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक
स्वीडन के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी कर इसकी निंदा की। मंत्रालय ने यह साफ तौर पर कहा कि हमारी सरकार समझती है कि देश में होने वाली ऐसी इस्लामोफोबिक घटनाएं मुसलमानों के लिए अपमानजनक हो सकती हैं। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। ये किसी भी तरह स्वीडन की सरकार के विचारों को नहीं दिखाती है। कुरान या किसी भी अन्य पवित्र ग्रंथ को जलाना एक आक्रामक और अपमानजनक घटना है। यह सीधे तौर पर उकसाने के लिए किया गया कार्य है। यह नस्लवाद, जेनोफोबिया या इससे जुड़ी हुई किसी भी घटना की स्वीडन और पूरे यूरोप में कोई जगह नहीं है। ये ऐसे समय पर बयान सामने आया है स्वीडन का जब मुस्लिम देशों ने एक सुर में स्वीडन की कड़े शब्दों में मजम्मत की, और ये वही स्वीडन है जिसके दम पर हमारे देश में पनप रहे अंधभक्त उछल रहे थे और ये ट्रेंड चला रहे थे कि आई स्टैंड विद स्वीडन। अब स्वीडन के दम पर अभिव्यक्ति की आजादी का करार देने वालों के मुंह पर करारा तमाचा खुद स्वीडन ने जड़ दिया है। आपको बता दें कि ईरान ने इस घटना के लिए सीधे तौर पर स्वीडन की सरकार को दोषी ठहराया था। इसके साथ ही ईरान ने कहा कि वे इस घटना के विरोध में अपने नए राजदूत को स्वीडन अब नहीं भेजेगा और इस पर अनिश्चितकालीन के लिए हम बैन लगाते हैं। अमेरिका ने मोमिका के कृत्य को करार दिया। वहीं सऊदी अरब के विदेश मंत्रालय ने भी कहा कि ये हरकत बार बार की जा रही है जो बर्दाश्त नहीं की जा सकती, जिसे स्वीकार हम नहीं करेंगे। तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोगान ने भी स्वीडन की आलोचना करते हुए कहा कि उनका देश कभी भी धमकी या उकसावे के आगे नहीं झुकेगा। उन्होंने आगे कहा कि हम अहंकारी पश्चिमी लोगों को सिखाएंगे कि मुस्लिमों की पवित्र किताब का अपमान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बिल्कुल नहीं है। इस घटना पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए मोरक्को ने भी स्वीडन से अपने राजदूतों को अनिश्चितकालीन के लिए बैन कर दिया था। इसी पर मिस्र ने भी इस घटना को निंदनीय बताया और लगातार हो रही ऐसी घटनाओं पर चिंता जाहिर की थी। जॉर्डन ने स्वीडन के राजदूतों को तलब करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की थी। इसके अलावा कुवैत, यमन, सीरिया, यूएई और कतर ने भी इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था, जो कि कड़े शब्दों में दर्शाता है कि जहां मुस्लिम देशों ने एक सुर में स्वीडन के खिलाफ बिगुल फूका तो उस देश को भी घुटने पर आना पड़ा जो कल तक अभिव्यक्ति की आजादी का राख अलाप रहा था, और अब वो इस घटना को इस्लामोफोबिक करार दे रहा है और इस घटना को अंजाम देने वाले के खिलाफ भी कार्रवाई करने की बातें कह रहा है। हर तरीके से तमाम खबरों को आपके सामने रखता रहूंगा। दीजिए इजाजत।